फूड इंडस्ट्री की शीर्ष 5 महिला उद्यमिताएं। कभी पुरुष प्रधान रहे रेस्तरां उद्योग को महिलाएं अपने नवीन विचारों और नेतृत्व से नया आकार दे रही है। वे F&B क्षेत्र में प्रभावशाली परिवर्तन निर्माता और प्रेरक शक्ति साबित हो रहे हैं। करीना बजाज। करीना बजाज के हॉस्पिटैलिटी में कार्यकारी निदेशक हैं, जो वित्तीय और व्यावसायिक रणनीति के साथ साथ समूह पुनर्गठन और व्यवसाय विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। वह जुलाई 2016 में शामिल हुई और भारत में हक्कासन और योचा ब्रांडों की उपस्थिति का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सितंबर 2016 में करीना और उनकी टीम ने भारतीय भोजनकर्ताओं के लिए विविध स्वादों वाला एक नया सफल रेस्तरां ब्रांड बनाने के लिए बाजार की खोज शुरू की। इसके चलते 2017 के अंत में के हॉस्पिटैलिटी के तहत नारा कैफे खोला गया। नारा प्रामाणिक थाई व्यंजन और आतिथ्य प्रदान करता है। भारतीय आतिथ्य उद्योग में एक दुर्लभ महिला हस्ती करीना के पास संचार और व्यवसाय रणनीति में स्नातक की डिग्री है। उनका नवीनतम प्रोजेक्ट सिनसिन है, जो एक इतालवी प्रेरित रेस्तरां और बार है जो नारा के निकट BKC, मुंबई में स्थित है। CIN के साथ करीना का लक्ष्य का हॉस्पिटैलिटी के पोर्टफोलियो को मजबूत करना और भारतीय FB उद्योग में एक प्रमुख स्थान बनाए रखना है। दीपना आनंद। दीपना आनंद एक पुरस्कार विजेता सेलिब्रिटी शेफ और डिप इन ब्रिलियंट की मालिक है। वह साउथ हॉल, लंदन में ब्रिलियंट रेस्तरां की सहमालिक भी है, जिसकी पारिवारिक विरासत 1950 के दशक में नैरोबी, केन्या से चली आ रही है। उनके पास वेस्ट लंदन विश्वविद्यालय से आतिथ्य और खानपान में प्रमाणन है और उन्होंने अतिथि शेफ के रूप में अपना करियर शुरू किया। दीपना भारतीय व्यंजनों में विशेषज्ञता के साथ द ब्रिलियंट रेस्तरां में अपना कुकरी स्कूल चलाती है। उनके करियर ने तब उड़ान भरी जब उन्होंने ब्रिटिश न्यूट्रिशन फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत लो फैट इंडियन फूड प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ब्रिलियंट ने जुलाई 2014 में अपनी पहली कुकबुक जारी की, जिसमें उनके परिवार की विरासत का वर्णन किया गया 50 व्यंजनों को शामिल किया गया। बाद में उन्होंने अपनी दूसरी कुकबुक की सफलता के बाद डिप इन ब्रिलियंट नाम से एक रेस्तरां खोला। ज्योति गणपति। F&B पृष्ठभूमि वाली ज्योति गणपति ने डोसा इंक की स्थापना की, जो एक लोकप्रिय खाद्य ट्रक है जो प्रामाणिक दक्षिण भारतीय व्यंजनों के लिए जाना जाता है। वे पारंपरिक व्यंजन तैयार करने के लिए सदियों पुराने पारिवारिक व्यंजनों का उपयोग करते हैं। महामारी के दौरान ज्योति ने अपने खाद्य ट्रक व्यवसाय का विस्तार किया और डोसा इंक में सुधार किया, नए उत्पाद लॉन्च किए और आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित किया। दीप्ति मोतियानी। दीप्ति मोतियानी सेकेंड नेचर की संस्थापक है, जो एक ऐसा ब्रांड है जो अपने नवोन्वेषी फल और जूस उत्पादों के लिए जाना जाता है। वह सेकेंड नेचर की मूल कंपनी फ्रेश ट्रॉप फ्रूट्स लिमिटेड में प्रोसेस्ड फ्रूट्स डिवीजन के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम करती है। फ्रेश ट्रॉप 2 दशकों से अधिक समय से यूरोपीय सुपरमार्केट में भारतीय अंगूरों का शीर्ष आपूर्तिकर्ता रहा है और इसने सेकेंड नेचर के माध्यम से कोल्ड प्रेस्ड फलों के रस और अखरोट के दूध के उत्पादन में विस्तार किया है। दीप्ति ने अपनी शैक्षणिक यात्रा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 2005 में कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एक आदर्श GPA हासिल किया। इसके बाद उन्होंने फैब्रिक्स इंक की सहस्थापना की, जो PDF सॉल्यूशंस इंक द्वारा $6 मिलियन से अधिक में अधिग्रहित एक सफल स्टार्टअप है। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के सांगली के पास एक ग्रामीण गांव में स्थानांतरित होने से पहले 2 साल के लिए मूल कंपनी 2009 में वह फ्रूट प्रोसेसिंग डिवीजन का नेतृत्व करने,
विशेषज्ञता हासिल करने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कंपनी के ग्राहक आधार का विस्तार करने के लिए फ्रेशट्रॉप में शामिल हो गई। पल्लवी जायसवाल। पल्लवी जायसवाल एक पाक विशेषज्ञ और यूनो मास तापस बार किचन की सहसंस्थापक है। उन्होंने भारत के कोलाबा में इंडिगो रेस्तरां में अपना करियर शुरू किया और लंदन के ले कॉर्डन ब्लू से डिप्लोमा प्राप्त किया। पल्लवी को यात्रा करने, विविध व्यंजनों की खोज करने और आवारा लोगों का समर्थन करने का शौक है। उन्होंने थलासा और नेसुन डोरमा फूड वेंचर्स के साथ भी काम किया है। इस तरह के और वीडियो के लिए फूडनेक्स्ट डोर को फॉलो और सब्सक्राइब करें।